हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गिरीश कुमार और आप सबका स्वागत है वान्य एजुकेशन फार्मेसी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 4 है। आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे जो बल्क कैरेक्टर हम पढ़ रहे थे उसके अंदर कुछ एक टॉपिक शेष बच गए, तो आज के इस लेक्चर के अंतर्गत वो सारे टॉपिक कवर करेंगे। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका जो पहले हेडिंग है वो कार्स इंडेक्स। कार्स इंडेक्स क्या है? देखिए, कार्स इंडेक्स एक मैथमेटिकल वैल्यू है। वो क्या करता है? मैथमेटिकल वैल्यू जो शो करेगा किसी पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी को। यदि मैथमेटिकली वैल्यू जितनी ज़्यादा कम होगी उसी पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इन फ्लो प्रॉपर्टी मतलब कितने एम मतलब उसकी वैल्यू कितनी रहेगी कार्स इंडेक्स की, तो वो फ्लो प्रॉपर्टी कैसी रहेगी, गुड रहेगी, पुअर रहेगी या वेरी गुड रहेगी या एक्सीलेंट रहेगी, इन सब की डिटेल स्टडी करेंगे इसी लेक्चर के अंतर्गत। तो देखिए, कार्स इंडेक्स क्या है? डेफिनेशन देखी जाए तो कार्स इंडेक्स इज ए मैथमेटिकली रिजल्ट, एक मैथमेटिकली रिजल्ट है which is defined as a ratio of difference of tap density and bulk density। bulk density bulk density और टैप डेंसिटी की डिफरेंस और टैप डेंसिटी के जो रेशियो है, टैप डेंसिटी का जो रेशियो है उसको बोलते हैं कार्स इंडेक्स। देखिए, यदि इसको फॉर्मूले के रूप में देखा जाए तो फॉर्मूले के रूप में देखा जाएगा तो देखिए कैसे होगा। टैप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन टैप डेंसिटी। देख, ये हो गया टैप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन टैप डेंसिटी। तो देखिए, ये जो हमारी डेफिनेशन है वो क्या कर रही है? डिफरेंस टू टैप डेंसिटी एंड बल्क डेंसिटी। तो ये बल्क टैप डेंसिटी और बल्क डेंसिटी में डिफरेंस हो गया, और क्या अपॉन टैप डेंसिटी, तो ये टैप डेंसिटी। ये हो गया अपना कार्स इंडेक्स के लिए फॉर्मूला। तो देखिए, कार्स इंडेक्स के लिए फॉर्मूला, अब कार्स इंडेक्स को यदि परसेंटेज में वैल्यू निकालनी हो तो क्या होगा? उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए, ये मैथमेटिक वैल्यू क्या शो करेगी? ये डिसाइड करेगी पार्टिकल की फ्लो, जो पाउडर है उसकी पार्टिकल की फ्लो प्रॉपर्टी को डिसाइड करेगी। ठीक है, देखिए एग्जांपल के लिए मान लें, हमने एग्जांपल के लिए मान लें कोई अपने पास पाउडर है, ठीक है, उसकी जो टैप डेंसिटी है वो 4 है और बल्क डेंसिटी 2 है, तो उसका जो कार्स इंडेक्स रहेगा वो कितना रहेगा? देखिए, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला टैप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन टैप डेंसिटी, तो 4 - 2/4 × 100, तो जो उसका कार्स इंडेक्स आएगा वो क्या आएगा? 50%। क्योंकि हम कार्स इंडेक्स क्या परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो क्या आएगा? 50%। हम देखेंगे यदि 50% आ रहा है तो जो अपनी वैल्यू है, जो पाउडर के जो फ्लो प्रॉपर्टी है वो क्या होगी? गुड होगी, एक्सीलेंट होगी, वेरी गुड होगी या पुअर होगी या वेरी पुअर होगी, इन सबको देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हेस्नर रेशियो। देखिए, ये भी एक मैथमेटिकल वैल्यू है और ये डिसाइड करती है कि जो पाउडर है उसकी जो फ्लो प्रॉपर्टी है वो कैसी रहेगी। देखिए, फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर को डिफाइन कर सकती है का हेस्नर रेशियो। तो इसका जो फॉर्मूला वो रहेगा टैप डेंसिटी अपॉन बल्क डेंसिटी। तो इसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो टैप डेंसिटी और बल्क डेंसिटी का जो रेशियो रहेगा, हेस्नर डेंसिटी रेशियो इज द मैथमेटिकल रेशियो ऑफ टैप डेंसिटी टू बल्क डेंसिटी। क्लियर? अब देखिए एग्जांपल के लिए मान ले, देखिए अब हमने पिछली जो क्या कहते हैं कार्स इंडेक्स के लिए जो हमने एग्जांपल लिया था उसकी जो टैप डेंसिटी 4 और बल्क डेंसिटी 2 ली थी, तो देखिए 4/2 हो गया। ये किसके लिए? ये देखिए अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला टैप डेंसिटी अपॉन बल्क डेंसिटी, तो जो अपनी वैल्यू आएगी कितनी आएगी? 2 आएगी। अब देखिए नेक्स्ट चीज़ बात करते हैं अपने। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एंगल ऑफ रिपोज। देखिए, किसी भी पाउडर या पाउडर का एंगल ऑफ रिपोज जितना अच्छा होगा, मतलब कि वो जित एंगल ऑफ रिपोज जितना कम बनेगा उसकी पाउडर की जो फ्लो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगा? उतनी ही ज़्यादा होगी। देखिए, डिटर्मिनेशन एंगल ऑफ रिपोज क्या करता है? थीटा यहाँ पर शो कर रहा है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज जितना कम होगा फ्लो प्रॉपर्टी उतनी ज़्यादा होगी। कैसे? देखिए समझते हैं। जैसे कि हमने एक हॉपर ले लिया, उसमें हमने एक एनहाइड्रस पाउडर डाला, एनहाइड्रस पाउडर डाला। यदि वो एनहाइड्रस है मतलब यहाँ से क्या करें? वॉपर से मतलब इसके जो एडिसिव और कोएसिव फोर्स है उसमें नहीं लगेगा, क्योंकि एनहाइड्रस फॉर्म में जब इसको पोर किया जाएगा तो क्या करेगा? ये एक स्लोप बनाएगा। और ये जो हॉरिजेंटल सरफेस है, हॉरिजेंटल सरफेस के साथ क्या कर रहा है? ये वाला जो सरफेस है, ये पाइल सरफेस और ये हॉरिजेंटल के बीच में क्या कर रहा है? एक एंगल बन रहा है जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, जिसको थीटा से शो करते हैं। ये थीटा जितना ज़्यादा ज़्यादा होगा, जो फ्लो प्रॉपर्टी मतलब यदि थीटा ज़्यादा है दैट्स मीन्स फ्लो प्रॉपर्टी क्या होगी? कम होगी।
फ्लो प्रॉपर्टीज कम होगी। देखिए कैसे, यदि यदि इस जो पाउडर है उसका जो फ्लो प्रॉपर्टी ज़्यादा होती तो क्या करती, जहाँ से जो ये पाउडर, देखिए जैसे कि ये वॉपर हो गया, हमने पाउडर ले लिया, क्लियर, पाउडर लिया, यदि इसकी फ्लो प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, जैसे ये गिरते ही ये फैल जाएगा पूरा, क्या करेगा, जैसे ये पाउडर नीचे पोर होगा तो क्या करेगा, ये फैलना स्टार्ट हो जाएगा और मैक्सिमम डिस्टेंस तक फैल जाएगा, क्लियर। यदि इसकी फ्लो प्रॉपर्टी कम होती तो क्या करेगा, ये एक जहाँ गिरता है वहीं पर फिक्स हो जाता। जैसे कि देखिए ये है, इसकी फ्लो प्रॉपर्टी कम है तो क्या होगा, जैसे ही यहाँ से पोर होगा तो ये यहाँ गिर जाएगा, जैसे कि यहाँ ये पोर हुआ तो क्या करेगा, ये इससे ज़्यादा ये फैलेगा नहीं और यहीं पर क्या करेगा, एक एंगल का फॉर्मेशन करेगा, यहीं पर एक बना देगा। देखिए ये देखिए इसके बीच का जो थीटा है और इसके बीच का जो थीटा है वो क्या करेगा, इसमें कितना काफ़ी डिफरेंट है। यदि थीटा कम है दैट्स मीन्स जो पाउडर की जो फ्लो प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, ज़्यादा है, और यदि थीटा ज़्यादा है दैट्स मीन पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी क्या होगी, कम होगी। देखिए एंगल ऑफ रिपोज की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द एंगल बिटवीन हॉरिजेंटल लाइन एंड पाइल सरफेस ऑफ कॉल्ड द एंगल ऑफ रिपोज। देखिए मैंने बताया जो ये हॉरिजेंटल लाइन है और ये जो पाइल सरफेस है इसके बीच का जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज जितना कम होगा उसकी फ्लो प्रॉपर्टी उतनी ज़्यादा होगी। देखिए एंगल ऑफ रिपोज कम है दैट्स मीन्स फ्लो प्रॉपर्टी ज़्यादा। अब हम जानेंगे कि जो एंगल ऑफ रिपोज कितना, यदि कितना एंगल ऑफ रिपोज होगा तो उसकी जो फ्लो प्रॉपर्टी है वो कैसी रहेगी। देखिए यदि एंगल ऑफ रिपोज 25 डिग्री है उससे कम है, 25 डिग्री है उससे कम है तो क्या होगा, वो पाउडर क्या होगा, एक्सीलेंट, उसका फ्लो क्या होगा, एक्सीलेंट होगा। यदि उसकी जो एंगल ऑफ रिपोज 25 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में तो गुड होगा, 30 डिग्री और 40 डिग्री में तो फेयर और पॉसिबल, मतलब काम चलाओ, दैट्स मीन्स काम चलाओ। 40% से 50% के बीच में तो पुअर कंडीशन में होगा, 50% से 60% में तो वेरी पुअर होगा, और यदि 60 से ज़्यादा है तो वो उस कंडीशन में उससे किसी काम में नहीं आ सकता, वो जो पाउडर होगा वो किसी काम में नहीं आएगा। वैसे ही देखिए कार्स इंडेक्स में हमने क्या बताया था कि कार्स इंडेक्स का जो वैल्यू जो आएगी वो जितनी ज़्यादा कम आएगी फ्लो प्रॉपर्टी उतनी ज़्यादा होगी। देखिए 5 और 15 के बीच में तो एक्सीलेंट होगा, 12 से 16 के बीच में तो गुड होगा, 18 से 21 के बीच में तो फेयर और पॉसिबल होगा, 23 से 35 के बीच में तो पुअर होगा, इससे ज़्यादा है तो फिर वेरी गुड वेरी पुअर होगा, इससे ज़्यादा है तो फिर वो क्या होगा, पार्टिकल अपने काम का नहीं रहेगा। नेक्स्ट वन टॉपिक है हमारा वो है BCS क्लासिफिकेशन। BCS की फुल फॉर्म होती है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब ये देखिए ये जो BCS क्लासिफिकेशन ये किसने दिया, यूएसपी जैसे कि अपने इंडिया के लिए क्या है IP, मतलब इंडियन फार्माकोपिया। वैसे ही देखिए यूनाइटेड स्टेट के लिए क्या है USP, यूनाइटेड स्टेट के लिए है USP। इन्होंने जो BCS है मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसको सॉल्युबिलिटी और परमिएबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको 4 क्लास में डिवाइड किया, सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी की। देखिए जो क्लास है BCS क्लासिफिकेशन बनाना क्यों जरूरी पड़े। देखिए कोई भी ड्रग नई ड्रग बना रहे हैं तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि उसको टैबलेट फॉर्म में बनाएं या फिर पाउडर फॉर्म में बनाएं, सिरप के फॉर्म में बनाएं या फिर इंजेक्शन के फॉर्म में बनाएं, तो वो डिपेंड करता है उसकी ड्रग की सॉल्युबिलिटी और परमिएबिलिटी। यदि देखिए फर्स्ट वन क्लास हम देख लेते हैं। यदि क्लास फर्स्ट में क्या करता है, यदि उसकी सॉल्युबिलिटी भी हाई है और परमिएबिलिटी भी हाई है दैट्स मीन्स उसको हम टैबलेट के फॉर्म में दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी और परमिएबिलिटी हाई है, मतलब क्या करेगा वो अपने बॉडी में जाके डिजोल्व हो जाएगा। देखिए उसी प्रकार क्लास सेकंड में क्या है, यदि सॉल्युबिलिटी हाई है और परमिएबिलिटी लो है तो उसके लिए भी अलग फॉर्म में ड्रग बनाई जाएगी। थर्ड क्लास में देखिए यदि सॉल्युबिलिटी लो है और परमिएबिलिटी हाई है, सॉल्युबिलिटी का दैट्स मीन्स क्या होगा, जब ड्रग मतलब स्टोमक के अंदर जाकर उसके घुलने की क्षमता, एब्जॉर्प्शन, सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन की वो कितना एब्जॉर्ब हो पा रही है, और परमिएबिलिटी मतलब कि वो जो सेल मेम्ब्रेन है उसको वो कितना क्रॉस कर पा रही है, दैट्स मीन्स परमिएबिलिटी। अब देख लास्ट वन क्लास है, क्लास जो फोर्थ है उसमें क्या है, यदि सॉल्युबिलिटी भी लो हो और जो परमिएबिलिटी भी लो हो तो ऐसी ड्रग होती है जिसकी सॉल्युबिलिटी भी लो होती है और परमिएबिलिटी भी लो होती है, उनको क्या होता है इंजेक्शन के फॉर्म में बनाया जाता है जिसको डायरेक्ट इंटेक किया जाता है। क्योंकि यदि उसकी सॉल्युबिलिटी लो है और परमिएबिलिटी भी लो है तो जो बायो अवेलेबिलिटी होगी वो क्या होगी, घट जाएगी। दैट्स मीन्स वो ड्रग का जो थेरापेटिक यूज होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दोस्तों हर एक वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।